तो बल्कि अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की, ठीक है? तो वो मैंने रिकॉर्ड करके सेव करना भूल गया और उसमें मैंने सब कुछ बताया कि किस तरह आपने अमेज़न को स्टार्ट करना है। तो लेकिन वो नहीं मैं सेव कर सका, तो यूँ समझ लें मैं इसे दोबारा कर रहा हूँ, बल्कि दोबारा ही कर रहा हूँ। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल होती है वीडियो पे, तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें और कमेंट लाज़मी कर दिया करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि अमेज़न को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, ठीक है? हर कोई अपना वो बताता है। आज मैं आपको एक अमेज़न के पैटर्न से आपको बताऊँगा कि आपको कितने चाहिए, ठीक है? आप हर किसी की बात को छोड़ें, आप खुद से सोचें आज से कि आपको कितने रिक्वायर हैं, ठीक है? वो अपने हिसाब से बताते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि आपको अब कितने और चाहिए हो सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ से समझाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे ना क्या कहते हैं, होलसेल होता है और पीएल होता है। पीएल का मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी आप वो जाके देख लें। और अगर होलसेल का करना है तो फिर मैं आपको यहाँ पे अपने इधर ले जाता हूँ, इधर। हाँ। अब अमेज़न एफबीए होलसेल के लिए बजट रिक्वायर होता है। सबसे पहले तो ना जो आपका जो ब्रांड होता है ना जिससे आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्योंकि आप होलसेल कर रहे हैं तो आपको ब्रांड से लेनी पड़ेगी। आप उससे पूछें व्हाट इज़ योर एमओक्यू, ठीक है? वो इस तरह नहीं पूछेंगे, आपको मैंने बाकायदा एक तरीका बताया कि किस तरह आपको प्रोफेशनल प्रोफेशनल मेल लेनी है। वो आप प्लेलिस्ट पूरी वॉच कर सकते हैं। आप उससे पूछेंगे, उसे सब कुछ बताएँगे अपने बारे में, उससे फिर आप माँगेंगे एमओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। जब वो आपको बता देगा ना, देन आपका बजट डिसाइड हो जाएगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वक़्त आई थिंक सो कि 80% आप उससे कह लें कि आपका बजट डिसाइड हो चुका होगा उसी वक़्त। एमओक्यू इस तरह वो बताते हैं कि यार आपको मिनिमम मुझसे इतने प्रोडक्ट्स लेने हैं या इतने डॉलर का वो लेना है। आपको ऑफ़र क्या बताता है, $500 का आप मुझसे लेंगे, तो कोई मसला नहीं, आप उसे बता दें। अगर वो बताता है नहीं यार 50,000 है, $50,000 की बात कर रहा हूँ, तो वो आप उसे मतलब छोड़ दें बिल्कुल, क्योंकि आप उससे थोड़ा-सा भी ये कहेंगे कम कर दो, वो कितना कर देगा? वो $49,000 कर देगा ना, तो आप उसको तो स्किप कर दें, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर वो है $5,000 बता रहा है, आप कह लें सर मतलब जो भी हैं कि आप उन्हें बताएँ कि मतलब मैं फ़िलहाल ये वो कुछ और मतलब कुछ भी करके उन्हें बताएँ कि मैं फ़िलहाल इतना नहीं कर सकता, तो मतलब मुझे थोड़ा-सा कम एमओक्यू दें। वो कह देंगे चलें आप इतना कर लें, तो फिर इस तरह आपको ना मतलब बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इस तरह आपका ये काम हो जाएगा, तो उसके बाद एक तो ये चीज़ होगी जब आपको ये पता चल जाएगा आपका 80% काम हो जाएगा। उसके बाद अमेज़न ये चीज़ें मतलब नहीं लोग टारगेट करते, लेकिन मैं कहता हूँ इस चीज़ को लाज़िम होना चाहिए। अमेज़न अकाउंट आपसे पर मंथ $40 चार्ज करता है। तो इसको हमें करना चाहिए ना, ये तो आप खुद सोचें कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 महीने का वो जो आपसे चार्ज कर रहा है, तो आपको तो इस चीज़ की इसकी वो होना चाहिए ना। तो आपने इसे बजट में इंक्लूड लाज़मी करना है। बेशक आप इसे इतना ज़्यादा फ़ोकस ना करें, लेकिन लाज़मी करें, क्योंकि 1 महीने तक आपकी मतलब अमेज़न पे इन्वेंटरी बिके ना बिके, अमेज़न ने लाज़मी लेना है। जब अकाउंट बन जाएगा, तो इसे लाज़मी को वो करें, तो आपने इसको प्लस कर लेना है। तो जो भी आपको ये मतलब मैं आपको कोई बता नहीं रहा कि इतना है, लेकिन आप इसे खुद से अब आज बैठ के प्लस कर सकते हैं कि यार इतने मुझे अप्रूवल मिल के एमओक्यू मिला है और इतना फिर ये वो, ठीक है। वीपीएस आपको चाहिए होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ताकि आप पाकिस्तान से अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकें विदाउट एनी इशू। तो वो भी आपको तकरीबन $10 तक का पड़ता है। 5 टू $10 मुख्तलिफ वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद वाइक या स्काइप, ये दोनों हैं। ये किस लिए यूज़ होते हैं? ये होता है आपका इंटरनेशनल नंबर, ठीक है। ये इन चीज़ों को नहीं लोग काउंट करते, लेकिन मैं कहता हूँ इन्हें काउंट लाजमी करें आप, कि यार देखें जब आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको पता तो हो ना। वो मैं आपको एक बताता हूँ, अक्सर लोग ना बड़े वो खुश होते हैं यार, अमेज़न पे इतने डॉलर की सेल की है, तो हम तो बड़े खुश हैं। यार बात सुनें कि जो इस तरह की जो सेल्स होती हैं, ये सिर्फ़ सेल्स होती हैं आपका। जो आपका प्रॉफ़िट होता है वो सिर्फ़ सेलर को पता होता है कि कितना इसमें मुझे प्रॉफ़िट है। तो ये मतलब ये जो झूठे वो होते हैं कि क्या कहते हैं, अपने आप को खुशी देने के लिए होते हैं कि ये अब सेल्स इतनी ज़्यादा आ गई तो ये मेरा मार्जिन है। ठीक है? तो ये बड़ी वो आपको धोखा दे सकती है ये चीज़, जो लोग सेल्स दिखा के आपको इम्प्रेस करते हैं। क्योंकि सेल्स आपकी हर किसी की आ जाती हैं। प्रॉफ़िट वो निकालता है जो किंग होता है, समझ आई ना? तो अब यहाँ पे वाई के स्काइप आप इसको यूज़ करते हैं कॉलिंग के लिए, जब आप ब्रांड अप्रूवल लेना होता है, या जब भी अमेज़न से तो मतलब आप उधर ही केस ओपन कर सकते हैं। तो बहरहाल ये आपको मतलब इनमें से कोई लेना पड़ता है। स्काइप सस्ता पड़ता है, ये मैंने दोनों खुद ही यूज़ किए हैं। तो वाई बहुत ज़्यादा महँगा होता है, इस पे ओटीपी वगैरह भी आ जाता है, तो स्काइप मतलब थोड़ा उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा चीप है। ये मेरे ख़्याल में मुझे 3000 तक का पड़ा था 3 महीने के लिए, और ये उसके लिए ये तकरीबन भी 600-700 अराउंड अबाउट बता रहा हूँ, मुझे कोई एग्जैक्ट नहीं याद, तो ताकि आप लोग उसकी वो ना करें, तो इसे आप खुद चेक कर सकते हैं। उसके बाद शिपिंग कौन सी वाली है? ये वो शिपिंग है जो आपकी ब्रांड से लेके अमेज़न के वेयर हाउस तक होगी, इसे लाज़मी काउंट करें। मिनिमम ये शायद $20 हो, लेकिन बिज़नेस में $1 भी आपको काउंट करना चाहिए, क्योंकि वही आपका मार्जिन होता है। होलसेल में देखें, आप किसी और का ब्रांड सेल कर रहे हैं, आप एक चीज़ देखें, आप पाकिस्तान में किसी का ब्रांड लाते हैं, वो आप उसकी सेल्स लेते हैं, तो आपको उस पे मिनिमम कोई मार्जिन बचता है, उस पे ज़्यादा मार्जिन नहीं होता। तो ये भी एफबीए होलसेल है, इस पे आपको बहुत कम मार्जिन बचता है।
तो इन चीज़ों का ख्याल करें। ये चीज़ें बहुत लोग इसे वो कर देते हैं, लेकिन ना किया करें। अगर आप चाहते हैं कि सक्सेसफुल अपना बिज़नेस रन करें तो ये लाज़मी ना फ़ॉलो करें, ठीक है? शिपिंग का हो गया, ठीक है? तो अब इससे आपको आज ना एक आइडिया हो जाएगा, बेशक आपको जो भी था, लेकिन आज आपको पता चल जाएगा यार मुझे इतना रिक्वायर है, क्योंकि जब आपको एमओक्यू पता चल गया तो आप इन चीज़ों को प्लस करके अपना यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे फ़र्क है, मतलब मुझे इतना चाहिए, ठीक है? जो भी आपका हो वो आप उसे कर सकते हैं कि मतलब आज मुझे, मतलब अब मुझे मेरा बजट ये है, ठीक है? मुझे इतना इतना चाहिए अमेज़न को पे अपनी मतलब प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें डिस्कस करना था कि अमेज़न को स्टार्ट करने के लिए कितने वो चाहिए, ठीक है? कितना बजट रिक्वायर होता है। तो और अगर आपको थोड़ी-सी भी क्वेरीज़ वगैरह हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट पूरी वॉच करें ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है? तो अस्सलाम वालेकुम।